अपनी यात्रा को धीरे धीरे बढ़ाते हुए जाएं, क्योंकि प्रभु के विवाह तक पहुंचना है। रास पंचाध्यायी के बाद एक और सुंदर गीत श्रीमद् भागवत दसम स्कंद के अंदर है, जिसका नाम है युगल गीत। उस युगल गीत का पान करते करते अपन आगे बढ़े। देखिए, श्रीमद् भागवत के अंदर जो वेणु गीत है, उस वेणु गीत के अंदर भी भगवान का वर्णन और वेणु का वर्णन, और जो ये युगल गीत है, इस युगल गीत के अंदर भी प्रभु का वर्णन और वेणु का वर्णन। तो कहते दोनों गीतों में फर्क क्या है? वेणु गीत के अंदर भी प्रभु का वेणु का वर्णन, युगल गीत में भी प्रभु का वेणु का वर्णन, और दोनों वर्णनों में फर्क क्या है? तो कहते हैं वेणु गीत जो है वो रास पंचाध्यायी से पहले है और युगल गीत रास पंचाध्यायी के बाद है। वेणु गीत की जो गोपिका है वो साधक है और युगल गीत की जो गोपी है वो सिद्ध गोपी है। दोनों के वर्णन में फर्क क्या है? दोनों गोपी के वर्णन में फर्क इतना ही है, जैसे किसी कन्या की सगाई हुई हो और वो अपने प्रिय का वर्णन करे, और जैसे किसी कन्या का विवाह हो गया हो और बाद में अपने प्रियतम का वर्णन करे। वही फर्क है वेणु गीत में और युगल गीत में। युगल गीत में कुल 26 श्लोक और दो श्लोक का एक एक युग्म, यानी युग्म की संख्या हुई 13। कितने युग्म है? 13। और ये 13 युग्मों में क्या है? युगल गीत यानी युगल स्वरूप का है, इसलिए युगल गीत नहीं कहा गया। श्री महाप्रभु जी कहते हैं एक श्लोक में शब्द का परिचय और दूसरे श्लोक में अर्थ का परिचय है, इसलिए इसका नाम कहा गया है युगल गीत। और युगल गीत के अंदर कुल 13 युग्म, यानी जब भगवान वन में गाया चराने जाते और गोपियां एक घर में इकट्ठी होती और प्रभु ने 12 महीनों में करी हुई लीलाओं का वो परस्पर स्मरण करती, तो 13 युग्म यानी 12 महीनों में जो प्रभु ने लीला करी वो 12 महीने की वर्षोत्सव का क्रम भी युगल गीत में है। और 13वां महीना यानी अधिक महीने के अंदर भी प्रभु जो लीला करें उसका विस्तार युगल गीत में है। 13 युग्म, इसका मतलब क्या? ये युगल गीत जो है वो 13 घड़ी की लीला है। कितनी घड़ी की लीला है? एक घड़ी यानी 24 मिनट, तो 13 घड़ी यानी कितना समय हुआ? हाँ, एक घड़ी बराबर 24 मिनट, तो 13 घड़ी यानी कितना समय हुआ? कैरियर पॉइंट के विद्यार्थी बैठे हैं, में सवाल है, कितना समय हुआ? एक घड़ी बराबर 24 मिनट, तो 13 घड़ी बराबर कितना समय? 5 घंटा 12 मिनट। कितना समय हुआ? ये समय कौन सा है? बोले युगल गीत का समय। और ये समय कौन सा? जब ठाकुर जी के राजभोग आ जाए और अनवसर हो, उस समय ठाकुर जी गायों को लेके यमुना जी के तट पे गैया चराने जाते हैं। तो अनवसर से लेके संध्या आरती तक का समय कि जब गैया चढ़ा के पुनः ठाकुर जी नंदारे में पधारते हैं, ये समय है 13 घड़ी का, यानी 5 घंटा 12 मिनट। और उसी की पूरी लीला कि जब ठाकुर जी गैया चढ़ाने गए हैं तो वन में ठाकुर जी क्या क्या कर रहे हैं, उस एक एक लीला का स्मरण घर में बैठी बैठी गोपी कर रही है। और उसी लीला का गान यहाँ युगल गीत के अंदर हुआ है, जहाँ चैत्र महीना से लेके एक एक लीलाओं का प्रारंभ होता है। और इस युगल गीत के अंदर 12 महीने का पूरा सेवा का क्रम, वर्षों उत्सव का पूरा प्रकार, वो सारा युगल गीत में वर्णित है। जब ठाकुर जी पधारे हैं वन में और गोपियों की कैसी दशा है? शुभवाच गोप्या कृष्णे वनं याते तमनुद्रुत चेतसः कृष्ण लीला प्रगायन्त्यो दुःखेन भास्वरा। भगवान वन के अंदर गैया चराने गए हैं, तो अकेली गैया लेके प्रभु वन में नहीं गए।
जैसे ही गैयाओं को लेके भगवान वन में गए और जितनी भी गोपियां वज में हैं उनके मन भी गैया का रूप लेके भगवान के संग संग वन में चला गया, वन में गए। अब गोपियां यहाँ रह रही है बिना मन के, विचार करें अब करना क्या। देखो ये युगल गीत है ना, ये अनवसर के समय का गीत है। ठाकुर जी के सन्मुख हो तो प्रभु की सेवा करें, प्रभु की कीर्तन करें, लेकिन अनवसर के समय में वैष्णव को अपना समय कैसे व्यतीत करना चाहिए, कोई युगल गीत के अंदर गोपियां सिखा रही हैं। ठाकुर जी तो बधा गए हैं वन में, गोपियां विचार करें आप प्रभु के बिना कैसे जिएंगी। और सभी सखी निश्चित करती, किसी एक सखी के घर में सारी सखियां इकट्ठी होती और एक एक महीने में जो जो लीला प्रभु ने करी, जिसका दर्शन उनको हुआ, वो अपनी सखियों के संग उसका वर्णन करते। देखो जितनी भी सखियां इकट्ठी हुई हैं, हर एक के प्रीतम एक श्याम सुंदर है। लेकिन जब सखियां अपने अपने प्रीतम के अनुभव सखियों से कह रही हैं, तो यहाँ किसी भी सखी को ईर्ष्या नहीं हो रही कि प्रभु ने मेरे पर कृपा तो नहीं करी, उसके ऊपर तो कृपा करी। सभी गोपियों के प्रीतम एक श्याम सुंदर है और हर एक गोपियां उन श्याम सुंदर के संग अपने अनुभव का वर्णन कर रही हैं। पर किसी गोपियों को ईर्ष्या का भाव नहीं हो रहा, गोपियों को प्रभु के लिए इतना अहोभाव हो रहा है कि प्रभु आपकी कितनी कृपा, आपने इस जीव के ऊपर कैसी कृपा करी, उसके ऊपर कैसी कृपा करी, कृपा का वर्णन और गोपियां कर रही हैं। तो सभी को पता है, जब मैं चैत्र मास के अंदर वृंदावन में जा रही थी तो मैंने ठाकुर जी के दर्शन करे। गोपी ने कहा अच्छा चैत्र महीने में प्रभु के दर्शन कैसे हुए, और गीत गा के युगल गीत के माध्यम से कह रही है, एक श्लोक का दर्शन करके बना के पढ़ेंगे। अच्छा प्रभु कैसे थे, बोले प्रभु के हाथों में बंसी। अच्छा प्रभु बंसी बजा तो रहे थे, पर कैसे बजा रहे थे, तो कहते हैं प्रभु वेणु को अधरार्पित करके जब सीधी दृष्टि रख के वेणु बजावे, इसका मतलब पूरे जगत को मोहित करना चाहते हैं। जब प्रभु अधरों पे वेणु रख के अपने दक्षिण कपोल को दक्षिण कंधे पे रख के झुकावे, इसका मतलब ये विश्व के सारे पुरुषों को मोहित करना प्रभु चाहते हैं। प्रभु वेणु बजाते बजाते अपनी दृष्टि नीचे करें, इसका मतलब पाताल लोक के जीवों को मोहित करना चाहते हैं। पर आज चैत्र मास में पता है प्रभु कैसे वेणु बजा रहे हैं। प्रभु ने वेणु को अधरार्पित करके वाम कपोल को वाम कंधे पे झुकाया और वेणु बजा रहे हैं। और जानती सकी ऐसा प्रभु वेणु कब बजा रहे हैं, तो जब प्रभु वाम कपोल को वाम कंधे पे झुका के वेणु बजावे, इसका मतलब ये कि आज प्रभु पूरे दुनिया की सभी स्त्रियों को मोहित करना चाहते हैं। और मैंने यही प्रभु का दर्शन किया। बोले क्या प्रभु कैसे लग रहे थे, वर्णन करते कहती है प्रभु कैसे वेणु बजा रहे थे, बोले हाँ वेणु को अधरों पे अर्पित करके अपने वाम कपोल को वाम कंधे पे झुकाया है। और जहाँ पूरी दुनिया की स्त्रियों को मोहित करने के लिए वेणु बजा रहे हैं, वही सामने राधा जी आ गए। और जैसे ही राधा जी आ गए, प्रभु को संकोच हुआ कि राधा जी ने देख लिया है कि मैं सभी सखियों के लिए वेणु बजा रहा हूँ। वही राधा जी ने आके कहा क्यों श्याम सुंदर, आप सभी गोपियों को मोहित करने के लिए वेणु क्यों बजा रहे हो। तब प्रभु कहते देखो राजा जी, ये मेरा मस्तक है और मेरा मस्तक कभी किसी के आगे झुकता नहीं है। और देखो आज मेरा मस्तक झुका है, कहाँ झुका है,
मेरे वाम कंधे के ऊपर। और देखो राधा जी, आप तो मेरी अर्धांगिना हो, तो मेरे अंग के अंदर आपका अंग कौन सा है? बोले वाम अंग। और देखो मेरे मस्तक भी कहाँ झुकाया है? बोले वाम कंधे पे। यानी पूरी दुनिया मेरे आगे झुके और मेरा मस्तक कहीं झुकता है तो आपके आगे झुकता है। और राधा जी बड़े प्रसन्न हो गए। ऊपर से कहने के देखो मैंने अपने मस्तक पे क्या धारण करा हुआ है? बोले मोर चंद्रिका। तो जानते हो ये मोर चंद्रिका क्या है? कुछ शास्त्रों में वर्णन आता है कि जैसे राधा जी के नेत्र हैं बराबर ऐसे ही ये मोर चंद्रिका का आकार है। तो देखो ये मोर चंद्रिका और कुछ नहीं, ये तो आपकी दृष्टि है। और मैंने तो संकल्प किया है कहीं भी जाऊंगा आपकी दृष्टि में रहूंगा और जो भी कार्य करूंगा आपकी कृपा दृष्टि में लेके करूंगा। और राधा जी बड़े प्रसन्न हो गए और ठाकुर जी ने एक संदर्भ कार्य साधन। और सभी जानती है जब प्रभु वेणु बजा रहे थे उसी समय आकाश में देवताएं विमान ले लेके अपनी पत्नियों के संग गुजर रहे थे। और उन देव की स्त्रियों ने लगा कि जाके मैं प्रभु के दर्शन करूं। और जहां प्रभु ने देखा ये देव स्त्रियां दर्शन करने आई हैं, पर दर्शन करने के लिए तो सामने आना चाहिए, तो ऊपर विमान में आई है। और जैसे ही विमान में बैठ के प्रभु के दर्शन करने के लिए आई और प्रभु ने क्या किया? वेणु बजाते बजाते जो अपना वाम कपोल वाम कंधे पर झुकाया है तो अपनी दक्षिण भ्रमर ऊंची करी और ऊंची करके देव स्त्रियों की ओर दृष्टि करी। और जब वेणु बजाने लगे क्या दशा उन देव स्त्रियों की हुई? पत्नियों को ले लेके विमान में बैठ के घूमने निकले थे। और जहां पता चला कि ठाकुर जी नीचे खड़े हैं तो प्रभु के दर्शन करने की इच्छा हुई और ऊपर आके प्रभु के दर्शन करने लगे। प्रभु ने कहा दर्शन करना हो तो सामने नीचे में दर्शन करना चाहिए। दर्शन करने भी आए वो विमान में बैठ के और ऊपर दर्शन करने आए। और कहते हैं उन देव स्त्रियों को देख के प्रभु ने ऐसा विचित्र वेणुनाद किया कि उनको पता ही नहीं चला प्रभु क्या बजा रहे हैं। क्योंकि क्यों? प्रभु के दर्शन करना उनका मुख्य उद्देश्य नहीं था। वैष्णव जाते नहीं है, सब्जी भी लेते आएंगे और दर्शन भी करते आएंगे। यहाँ दर्शन मुख्य उद्देश्य नहीं होता। उसी प्रकार ये देव स्त्रियां अपने पति